अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान में खलीजी ममालिक की तरफ से की जाने वाली मुमकिना सरमायाकारी का राज फाश हो गया है। यानी पाकिस्तान को अगर सऊदी अरेबिया 25 अरब डॉलर देगा तो उसकी शराइत क्या होंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात अगर खजाने का मुंह खोलेगा, अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा तो एट वट कॉस्ट। इसी तरह से कुवैत और कतर की तरफ से आने वाली मुमकिना सरमायाकारी की कंडीशंस क्या हो सकती हैं, ये सब बातें अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। एस्टैब्लिशमेंट का क्या प्लान है और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की राह में क्या रुकावटें हायल हैं, इस सब पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन इस सब से एक चीज जुड़ी हुई है जो पाकिस्तान में मुमकिना सरमायाकारी का रास्ता भी खोल रही है, विच इज समथिंग वेरी पॉजिटिव। लेकिन उसके साथ साथ अलार्म बेल भी रिंग कर रही है कि ये सरमायाकारी अगर होगी तो इसकी क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है। हमसाया मुल्क भारत के अंदर G20 समिट हुई, जहां नरेंद्र मोदी के राइट लेफ्ट जो बाइडन को भी देखा गया, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं वो भी वहां पर पहुंचे, बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक, उसके अलावा यूरोपीय यूनियन, उसके अलावा इटली, फ्रांस, यानी यूरोपीय ममालिक भारत के अंदर सर जोड़कर बैठे हुए इस G20 समिट के अंदर। अगर कोई नहीं गया तो वो चीनी सदर शी जिनपिंग है, जिनकी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि वो IMF जो हमसे नाक की लकीरें निकलवाता है, वो IMF की जिसके दर पर हम कशकोल लेकर खड़े हो जाते हैं, उस IMF की जो डेप्यूटी MD हैं गीता गोपीनाथ, उनका ताल्लुक भी भारत से है। बरतानवी वजीर आजम का ताल्लुक भी भारत से है। जो वर्ल्ड बैंक है उसके सरबराह का ताल्लुक भी भारत से है। यानी भारत इस वक्त प्रैक्टिकली छाया हुआ है, प्रैक्टिकली छाया हुआ है। ये वही भारत है जो 90s की दहाई के अंदर डिफॉल्ट के दहाने पर था, जिसने अपना सोना गिरवी रखकर अपना कर्ज उतारा था, IMF के पास गया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली IMF के चुंगल से परमानेंटली आजाद हो गया और आज इस काबिल है कि डेप्यूटी MD IMF भी भारतीय है। गूगल भारत, यूट्यूब भारत, वर्ल्ड बैंक भारत, IMF में भारत, बरतानिया का वजीर आजम भारतीय, यानी भारतीय प्रैक्टिकली छाए हुए हैं। और वही 90s के अंदर जो डिफॉल्ट कर रहा था आज 600 अरब डॉलर के रिजर्व्स रखता है, आज इतनी ताकत रखता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी माशी ताकतें भारत में भारतीय वजीर आजम के राइट लेफ्ट बैठी हुई हैं और बैठ के बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं। हालिया मुआहदा जो जिस पर एग्रीमेंट हुआ है, जिस पर दस्तखत हो गए हैं, वो मुआहदा यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया और उसके साथ साथ इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सबके साथ एक ऐसा मुआहिदा हुआ है जो गेम चेंजर हो सकता है। यानी भारत के IT और इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी अहमियत है, इसकी रियलाइजेशन खास तौर पे सऊदी क्राउन प्रिंस को है। भारत के साथ अपने आप को जोड़ने से दुनिया की इन बड़ी बड़ी मईशतों को क्या फायदा होगा, इनकी रियलाइजेशन यूरोपीय यूनियन को भी है, अमेरिका को भी है और खलीजी रियासतों को भी है। इस एग्रीमेंट के तहत जो भारत है उसको जोड़ा जाएगा यूरोप के साथ। यानी जो भारतीय सी पोर्ट है जो अरेबियन सी से है और अरेबियन सी के उस कनेक्शन को मेडिटेरेनियन सी के साथ यानी यूरोप के साथ जोड़े जाना मकसूद है। और फिर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये ऐलान कर चुके हैं कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और वो कॉरिडोर भारत को सऊदी अरेबिया के साथ, गल्फ के साथ भी जोड़ेगा। अब ये सब कुछ कैसे होगा, जाहिर है इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाएगा तो फिर इससे आप अंदाजा कीजिए कि पैरेलल जहां पर हम CPEC की बात करते हैं, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, वहीं यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप भर, अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरेबिया मिलके एक कॉरिडोर बना रहे हैं। और इस वक्त जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद की शुनीद थी, लेकिन वो पाकिस्तान तो नहीं पहुंचे, नरेंद्र मोदी के पास जरूर पहुंच गए। जो बाइडन जो हमारे वजीर आजम को टेलीफोन कॉल नहीं करते, चलकर नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाते हैं। फिर जो बरतानवी वजीर आजम है वो तो हैं ही भारतीय नैयाद, और इस तरह और बहुत सारे नोटेबल्स ऐसे हैं जो भारत से हैं। तो भारत को इसको बहुत बड़ा फायदा है और भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। भारत का जो ट्रेड वॉल्यूम है, बायलैटरल ट्रेड इन ममालिक के साथ वो बहुत ज्यादा है। भारत का इसराइल के साथ दो तरफा ताल्लुकात हैं। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ भारतीय फ्रंट पे होने जा रहा है। खास तौर पे ये जो मुआहिदा हुआ है इसका ताल्लुक IT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है, इसका ताल्लुक प्रैक्टिकली बराह रास्त मईशत के साथ है, इसका ताल्लुक पॉवर्टी एलिविएशन के साथ है, इसका ताल्लुक जॉब क्रिएशन के साथ है, इसका ताल्लुक सरमायाकारी के साथ है और दो तरफा सरमायाकारी के साथ है, इसका ताल्लुक दो तरफा मुआहिदात के साथ है। अब ये जो कुछ होगा इसमें जाहिर है इसमें दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो है वे फॉरवर्ड के तौर पर देख रही हैं, फ्यूचर के तौर पर देख रही हैं। और भारत इस वक्त एक स्लोगन जो है वो रेज कर रहा है और वो स्लोगन क्या है, वन वर्ल्ड वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। यानी इस वक्त भारत जो है वो एक वन यूनिट की बात, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, फ्री बॉर्डर्स की बात कर रहा है, फ्री ट्रेड की बात कर रहा है और उसी प्लान की एग्जीक्यूशन
इस G20 समिट में इन बड़े बड़े ममालिक के माबैन होने वाले इस मुआहदे में रिफ्लेक्ट करती हुई भी दिखाई देती है कि जो मुआहदा इस वक्त यूरोप, खलीजी रियासतों और भारत के माबैन हो चुका है, जिस MOU पर, जिस मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। अब देखिए ये सब कुछ कैसे होगा, यानी भारत को अगर सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ना है तो उसके अंदर जो ट्रांजिट है वो पाकिस्तान का है, यानी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो रास्ते में तो पड़ेगा, और अगर कनेक्ट करना है भारत को इन तमाम तर लोगों के साथ और इन ममालिक के साथ, तो उसमें पाकिस्तान एज ए ट्रांजिट सर्व कर सकता है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट ये होगी कि प्रिंसिपली 5 अगस्त के इक़दाम के बाद हम भारत के साथ ट्रेड को बायकॉट किए हुए हैं। अब मैं बढ़ता हूं उस मामले की तरफ जिसकी शुनीद पाकिस्तान में सुनाई दे रही है, वो ये है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का इरादा रखता है। हम इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, शकबरी निगाहों से देख रहे थे कि वही सऊदी अरेबिया है जो 1 या 2 अरब डॉलर नहीं देता, इकट्ठे 25 अरब डॉलर कैसे दे देगा। ये वही UAE है या ये वही जो है वो कतर और कुवैत हैं, ये वही ब्रदरली स्टेट्स हैं कि जो पाकिस्तान में IMF की गारंटी के बगैर किसी चीज़ को मानते नहीं है, तो ये एकदम से इतनी सरमायाकारी कैसे कर देंगे। तो अब ये उकदा खुलना शुरू हो गया है कि असल में ये मुआहिदा जो इन ममालिक के माबैन हुआ है, इसका रास्ता भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होकर गुजरेगा, और अगर पाकिस्तान से होकर गुजरेगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का कनेक्शन भारत के साथ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। 5 अगस्त के इक़दाम के बाद हमने भारत को बायकॉट किया हुआ है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी शर्त पाकिस्तान पर यह रखी जा रही है कि सऊदी अरेबिया उस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा, या UAE पाकिस्तान में सरमायाकारी उस वक्त करेगा, कतर या कुवैत पाकिस्तान को पैसे उस वक्त देंगे, जो इनकी मजबूरी भी होगी कि जब ये भारत के साथ अपना जो झगड़ा है उसको ख़त्म करें, भारत के साथ करीब आएँ, और फिर जो कश्मीर है उस मामले को भूल जाए। यानी कश्मीर में जो कुछ भारत ने किया है इलीगल एनेक्सेशन की सूरत में, जिसमें पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता है, इसको प्रैक्टिकली भूल कर आगे बढ़ें। यानी कश्मीर जैसे फ्रंट के साथ साथ और बहुत सारे मामलात के ऊपर हमें भारत के साथ समझौता करने का कहा जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा था कि इट्स नॉट अ फ्री लंच एंड इट्स नेवर अ फ्री लंच। ये कोई फ्री लंच या फ्री डिनर नहीं हो सकता है, बल्कि इसकी कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो भारत क्योंकि मजबूत है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मजबूत है कि MBS या दीगर बड़े बड़े जो सरबराहान ममलिकत हैं वो भारत में जाते हैं, पाकिस्तान नहीं पहुँचते। फिर शी जिनपिंग ने इसका बायकॉट किया, वीटो पावर तो है शी जिनपिंग के पास भी, चाइना के पास भी, और चीन भी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी का के लिए मेजर स्टेक होल्डर है, लेकिन चीन के भी अपने इंटरेस्ट है और CPEC के साथ जुड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर सैंडविच होता हुआ नजर आ रहा है। इधर से पैसे लेते हैं, भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है, इलीगल एनेक्सेशन को मानना पड़ता है, कश्मीर जाता है, वो एक डिस्प्यूट ख़त्म होता है। इसी तरह से अगर ये सब कुछ करेंगे तो चीन के नाराज़ होने का अंदेशा भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो बड़ी थिन लाइन है। अब इस थिन लाइन में पाकिस्तान कैसे मनूवर करता है, कैसे कोप अप करता है, आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और जो नक्शा पाकिस्तान में खींचा जा रहा है, ख़ासतौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खासा मुतहर्रिक किया गया है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी जो क़यादत है उस हवाले से एक राय पाई जाती है कि ये नरेंद्र मोदी के करीब आना चाहते भी हैं, और यही वो हैं जो नरेंद्र मोदी के करीब आ भी सकते हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी, और वो भी नवाज शरीफ की गारंटी दे रहे हैं, और नवाज शरीफ ने उनको भी ये गारंटी दे दी है कि अगर आप हमें ले आएंगे तो अल्टीमेटली ये काम बड़ी आसानी से, बड़े सहल अंदाज में हम करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये पूरा एक गेम प्लान है जो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर पाकिस्तान फ्लेक्सिबल होता हुआ, सॉफ्ट होता हुआ नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी की वजह से और पैसे लेने के चक्कर में। खोल कर आंखें मिलाए नए गुफ्तार में आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर देख। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।